हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो आगामी शिक्षक भर्ती को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। हाँ, मैं बात करने वाली हूँ युक्तिकरण की, जो हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के द्वारा करने का निर्णय लिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर युक्तिकरण है क्या और सरकार इसे करना क्यों चाहती है। यह एक शैक्षणिक प्रबंधन की प्रक्रिया है जिसके जरिए स्कूलों के ढांचों में बदलाव करके शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। पर सरकार युक्तिकरण करना क्यों चाहती है, इसके कई रीजंस उभर करके आते हैं, जिनमें कुछ रीजंस मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। बहुत से स्कूलों में कम दर संख्या का होना। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से स्कूल है जहाँ पे बच्चों की संख्या 15 से कम, 10 से कम या 20 से कम है। तो ऐसे स्कूल जहाँ पे बच्चों की दर संख्या उनके अनुपात से कम है, ऐसे स्कूलों का युक्तिकरण करने का निर्णय लिया जा रहा है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो 1 किलोमीटर के अंदर या 500 मीटर के अंदर संचालित होने वाली स्कूलों का होना। इसके अलावा अनुमानित 5000 ऐसे स्कूल है जहाँ पे एकल शिक्षकों का होना। इसके अलावा लगभग 60,000 से अधिक अतिशय शिक्षकों को होना। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव के बाद इस युक्तिकरण प्रक्रिया को चालू करने का निर्णय लिया है। अब अहम मुद्दा ये है कि अगर सरकार ने इस युक्तिकरण को स्वीकृत कर दिया तो आगामी शिक्षक भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब से छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, तब से इस छत्तीसगढ़ के युवाओं में इस भर्ती को लेकर एक सनसनी छाई हुई है। हर कोई इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस कंडीशन में अगर सरकार ने युक्तिकरण को स्वीकृति दे दी तो जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी लोग इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक धोखा हो जाएगा। अगर सरकार ने युक्तिकरण प्रक्रिया शुरू कर दी तो अनुमानित पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 4 से 5,000 स्कूलों को बंद करने की संभावना है। अगर 4 से 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया जाए तो आगामी शिक्षक भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ये होगा कि वैकेंसी बहुत लेट आएगी। दूसरा, अगर वैकेंसी आती भी है तो सीट बहुत लिमिट आएंगे। अगर सीट आती भी है तो वो अलग अलग सब्जेक्ट में कैटेगराइज हो जाएगी। और मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो आप देख ही रहे हैं कि साल दर साल बीएड डीएड करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस कंडीशन में अगर वैकेंसी आती भी है तो एक सीट के पीछे हजारों लोग उसके लिए फाइट करेंगे। ये भी एक समस्या बन सकती है। अब इन सब चीजों को देखते हुए ये बात तो साफ है कि अगर सरकार युक्तिकरण प्रक्रिया करती है तो आगामी शिक्षक भर्ती में हमें 57,000 की बात में क्या करूँ, 33,000, उसके बाद सरकार उतर गई थी 12,000। तो ना हमें 57,000 देखने को मिलेगी, ना 33, ना 12। तो हमें कोई भी शिक्षक भर्ती इस प्रक्रिया के बाद देखने को नहीं मिलेगी। जितने भी कैंडिडेट इस आगामी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर सरकार युक्तिकरण प्रक्रिया करती है तो उसका हम पर और आने वाले शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कराना है ताकि हम इसके अगेंस्ट में आवाज उठा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करके जाइए।